Chapter 10 Respiration in Organisms. This is the second video of this chapter. In the previous video, we have discussed about breathing and respiration. We said that breathing is the process of inhaling and exhaling gases between the cells and the environment. ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम गैसेस को इनहेल करते हैं यानी कि सांस अंदर लेते हैं और एक्सहेल करते हैं मतलब सांस बाहर छोड़ते हैं। जो गैस हम इनहेल करते हैं वो होती है ऑक्सीजन और जो गैस हम एक्सहेल करते हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स वेरियस रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स such as windpipe, lungs and nose. ब्रीदिंग की प्रोसेस में कुछ ऑर्गन्स या फिर स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं जिनको हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स या फिर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन द सेल। रेस्पिरेशन एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जो सेल्स के अंदर होती है। अब आपको पता है कि सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट होता है, मतलब बहुत सारे सेल्स मिलकर ही एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ये हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि सेल्स से पहले टिश्यू बनते हैं, फिर टिश्यूज से ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम फाइनली ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो अब हम सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में अगर बोलें तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें खाने का ब्रेकडाउन होता है सेल के अंदर और उस ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज होती है। ये होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। अब दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स है इस चैप्टर में, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब सेल्स में फूड जो होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। तो जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की हेल्प से होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस को एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के बिना हो रहा है, विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल एंड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और ये ब्रेकडाउन एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा था, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज़ नहीं हो रहा है। और जब ऑक्सीजन हेल्प करती है ब्रेकडाउन में तब वो वाटर प्रोड्यूस करती है, लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जब ऑक्सीजन ब्रेकडाउन में हेल्प नहीं करती है तब वो वाटर की जगह पे एल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो बिना ऑक्सीजन या फिर बिना किसी गैस के सर्वाइव कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं एनएरोब्स। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को एनएरोबिक रेस्पिरेशन से उनकी एनर्जी मिलती है अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। इसके अलावा ह्यूमन बॉडी में जितने भी मसल सेल्स होते हैं वो भी एनएरोबिकली रेस्पायर कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए करते हैं। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में तब करते हैं। एनएरोबिकली रेस्पायर करने की ज़रूरत बॉडी को तब पड़ती है जब हम बहुत हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा भाग लेते हैं, साइकिलिंग कर लेते हैं बहुत, या फिर बहुत घंटे तक के लिए चल लेते हैं, तब हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए वो बहुत लिमिटेड होती है। तो उस टाइम पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन मसल सेल्स में वर्क करता है ताकि अपने एनर्जी की डिमांड फुलफिल हो जाए। जब एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा था
तब वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था। लेकिन जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन मसल सेल्स में होता है तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने के बाद एनर्जी के साथ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। In anaerobic respiration, glucose produces lactic acid and energy with the breakdown of food in the absence of energy. Our muscle cells can also respire anaerobically, but only for a short time, when there is a temporary deficiency of oxygen. During heavy exercise, fast running, cycling, walking for many hours or heavy weightlifting, the demand for energy is high, but the supply of oxygen to produce the energy is limited. Then anaerobic respiration takes place in the muscle cells to fulfill the demand of energy. The formula may be written as glucose gives lactic acid plus energy in the absence of oxygen. Okay, moving forward. Have you ever wondered why you get muscle cramps after heavy exercise? The cramps occur when muscle cells respire anaerobically. The partial breakdown of glucose produces lactic acid. The accumulation of lactic acid causes muscle cramps. We get relief from cramps after a hot water bath or a massage. Can you guess why it is so? Hot water bath or massage improves circulation of blood. As a result, the supply of oxygen to the muscle cells increases. The increase in supply of oxygen results in the complete breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water. आपने कभी सोचा है कि आपको मसल क्रैम्प्स क्यों आते हैं? क्योंकि मसल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। जब मसल्स में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। जब वो लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है तब मसल क्रैम्प्स आना स्टार्ट होते हैं। क्रैम्प्स आने के बाद आपने देखा होगा कि लोग या तो मसाज करवाते हैं या फिर हॉट बाथ लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मसाज से या फिर हॉट बाथ से ब्लड का सर्कुलेशन मसल्स में आराम से होता है, उससे मसल्स में ऑक्सीजन पहुंचता है अच्छे अमाउंट में, और ये लैक्टिक एसिड जो होता है वो ऑक्सीजन की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाता है। जैसे कि हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में पढ़ा था, फूड का प्रॉपर ब्रेकडाउन तभी होता है जब वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जब लैक्टिक एसिड आ जाता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, तब मसल क्रैम्प्स आना स्टार्ट होते हैं। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन सप्लाई होती है मसल्स में फिर से, तो वो लैक्टिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाता है और एनर्जी तो पहले से ही प्रेजेंट है। इससे हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग स्टार्ट होती है। फिर से 10.2 ब्रीदिंग। क्लोज योर नॉस्ट्रल्स एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट अ वॉच। What did you feel after some time? How long were you able to keep both of them closed? Note down the time for which you could hold your breath. ब्रीदिंग क्या होती है ये समझने के लिए आपको एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। इस एक्टिविटी में आपको अपने नोज़ और माउथ को टाइटली बंद करना है। थोड़े ही टाइम के बाद
आपको कुछ फील होगा, उसके साथ साथ आपको टाइम नोट करना है कि आप कितनी देर तक ऐसे अपना मुंह और अपनी नाक बंद कर पाए। आप ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाओगे। सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीदिंग। हम ब्रीथ करे बिना ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकते। ब्रीदिंग means taking in air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide with the help of respiratory organs. The taking in of air rich in oxygen into the body is called inhalation, and giving out air rich in carbon dioxide is known as exhalation. सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना, ये सिंपल वर्ड्स में ब्रीदिंग होता है। अब जो हम सांस अंदर लेते हैं वो होती है ऑक्सीजन, यानी कि जो गैस हम इनहेल करते हैं वो होती है ऑक्सीजन गैस। और जो हम सांस बाहर छोड़ते हैं, मतलब जो गैस हम एक्सहेल करते हैं, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं उसको बोलेंगे इनहेलेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करने को बोलेंगे एक्सहेलेशन। ब्रीदिंग की प्रोसेस में कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की हेल्प लगती है। वो ऑर्गन्स होते हैं नोज़, क्योंकि हम नोज़ से अंदर लेते हैं सांस और बाहर छोड़ते हैं। लंग्स हो सकते हैं और विंड पाइप एक्सेट्रा। Breathing is a continuous process which goes on all the time and throughout the life of an organism. Breathing एक ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है थ्रू आउट लाइफ, मतलब पूरी लाइफ चलता रहता है और हर टाइम चलता रहता है। ऐसा कोई भी मूवमेंट नहीं होता जब हम ब्रीथ नहीं कर रहे होते हैं। The number of times a person breathes in a minute is termed as the breathing rate. एक मिनट में आप कितनी बार सांस अंदर लेते हो और कितनी बार बाहर छोड़ते हो, वो होती है आपकी ब्रीदिंग रेट। During breathing, inhalation and exhalation takes place alternately. A breath means one inhalation plus one exhalation. अच्छा, अगर हम ब्रीथ टर्म यूज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब होगा कि हमने एक बार इनहेल किया है और एक बार एक्सहेल किया है। ये दोनों साथ में हम ब्रीदिंग बोलेंगे। और जब हम गैस इनहेल करते हैं तब हम गैस एक्सहेल नहीं करते सेम टाइम पर। तो ये एक ऑल्टरनेट टर्म्स हैं। जब इनहेलेशन होता है तब एक्सहेलेशन नहीं होता है, और जब एक्सहेलेशन होता है तब इनहेलेशन नहीं होता। एक टाइम पर एक ही चीज़ होती है। When oxygen is supplied to our body cells, it speeds up the breakdown of food and more energy is released. जब ऑक्सीजन हमारे बॉडी सेल्स में पहुंचती है तो वो हमारे फूड के ब्रेकडाउन की प्रोसेस जो होती है उसको इंक्रीज कर देती है, स्पीड अप कर देती है। उसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो ब्रीदिंग रेट है वो इंक्रीज़ भी हो सकती है और डिक्रीज़ भी हो सकती है। अब कुछ एक्टिविटीज़ जो हम डेली लाइफ में परफॉर्म करते हैं उसमें भी हमारी ब्रीदिंग रेट वेरी करती है, यानी कि अलग होती है। ऐसी कुछ एक्टिविटीज़, जब हम सोते हैं, जब हम चलते हैं या खेलते हैं या फिर कपड़े धोते हैं या कुछ भी, जैसे आप सीढ़ी चढ़ रहे हो या ट्रैकिंग पे गए हो, तो हर एक्टिविटी में हमारी ब्रीदिंग रेट जो होगी वो अलग होगी, क्योंकि वो ऑक्सीजन जितनी भी मिल रही है सेल्स को उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, समझ आ गया? अब ये तो हो गया आपका रेस्पिरेशन और उसके टाइप्स, एनारोबिक एंड एरोबिक, सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि ब्रीथ हम कैसे करते हैं।